हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम इस वीडियो में चेक के बारे में डिस्कस करेंगे। चेक की कितनी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चेक जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेक्शन 6 के अंडर डिस्क्राइब किया गया है। चेक की जो है बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं। मैंने बहुत ही इजी मेथड से ये जो है टाइप्स इसकी निकाली हैं और बहुत ही इजी मेथड से इसको जो है टेबल को प्रिपेयर किया है। होप जो है आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए। अगर आप इसको 4 से 5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है चेक के बारे में कभी भी नहीं भूलेगा। तो चेक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक बेयरर चेक होता है, एक ऑर्डर चेक होता है, क्रॉस चेक होता है और एक अकाउंट पे चेक होता है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, बेयरर और ऑर्डर चेक जो है इसकी पेमेंट बैंक में जाके हमें काउंटर पे ही लेनी पड़ती है। हमारे अकाउंट में पैसा नहीं ट्रांसफ़र होता है। जो क्रॉस्ड और अकाउंट पे चेक होता है उसकी पेमेंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। मतलब जिसको भी हम चेक दे रहे हैं उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, वो कैश नहीं ले सकता। लेकिन बेयरर और ऑर्डर चेक में जो है हमें कैश पैसा मिलता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बेयरर चेक क्या होता है। बेयरर चेक वो होता है जिसे हम काउंटर पे पेमेंट लेते हैं और उसमें सेल्फ लिखा होता है या जिस पर्सन का भी नाम लिखा होता है उसको पेमेंट मिलती है। बेयरर चेक वो भी होता है जो हम बैंक से एक फॉर्म लेते हैं ना पैसे निकालने वाला, और उस पर हम सेल्फ लिख देते हैं या अपना नाम लिखते हैं और उससे पैसे हम काउंटर पे ही लेते हैं। वो भी उस फॉर्म को भी बेयरर चेक बोला जाता है। बेयरर चेक का मतलब होता है कि हम बैंक से अपने लिए पैसा ले रहे हैं, अपने यूज़ के लिए पैसा ले रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अपने यूज़ के लिए तो जो है हम पैसा एटीएम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन एटीएम से पैसा निकालने की एक लिमिट होती है। 20,000, 10,000, हर कार्ड की अलग अलग से लिमिट होती है। अगर आपको उससे एक्सेस पैसा चाहिए, मान लीजिए आपको 50,000 की ज़रूरत है, तो आपको जो है बेयरर चेक भरना होगा या फिर बैंक से फॉर्म लेके फिल करना होगा, जिसे हम जो है मनी निकालने वाला या पैसे निकालने वाला फॉर्म बोलते हैं। विड्रॉल फॉर्म भी हम बोलते हैं उसको। उस पर आपको अमाउंट फिल करनी होगी, अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी और उसमें से जो पैसा है आपको बैंक दे देगा। दूसरा है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक में क्या होता है, जिस पर्सन का नाम हम लिखते हैं चेक पे सिर्फ और सिर्फ उसे ही पेमेंट होती है और किसी को काउंटर पे पेमेंट नहीं होती है। मान लीजिए मैंने लिख दिया मिस्टर ए या मैंने लिख दिया रमेश चंद्र, तो उसी को बैंक पेमेंट देगा। बैंक को कैसे पता चलेगा ये रमेश चंद्र है, तो बैंक जो है उससे एक आईडी प्रूफ कलेक्ट करेगा और चेक के पीछे जो है उससे साइन लेगा काउंटर पे ही, तब जाके जो है उसको पेमेंट करेगा। अब बात करते हैं क्रॉस चेक की। क्रॉस चेक सिंपल क्या होता है, चेक के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे 2 लाइनें लगा दी जाती हैं, उसको जो है क्रॉस चेक कहा जाता है। और अकाउंट पे चेक भी सेम ही होता है। अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ क्रॉस्ड और अकाउंट पे में क्या डिफरेंस होता है। क्रॉस्ड में जो है हम कुछ नहीं लिखते और अकाउंट पे में हम अकाउंट पे ही लिखते हैं। अब क्रॉस्ड भी 2 तरह का होता है, एक जनरल क्रॉसिंग होती है, एक स्पेशल क्रॉसिंग होती है। जनरल क्रॉसिंग में क्या होता है कि हम सिंपल 2 लाइनें लगाते हैं और सामने वाले पर्सन को चेक दे देते हैं, वो जाके ड्रॉप बॉक्स में चेक जो है छोड़ देता है, बैंक उसमें से निकालता है और उसके जो है अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। मतलब उस पर्सन को जिसको पेमेंट चाहिए होती है, चेक के पीछे जो है अपना अकाउंट नंबर, नाम और सिग्नेचर लिखने होते हैं। और स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है, मान लीजिए मेरा अकाउंट एसबीआई बैंक में है, मैंने मिस्टर ए को पेमेंट करनी है, उसका अकाउंट भी एसबीआई बैंक में, तो मैं एसबीआई बैंक मेंशन कर दूंगी 2 लाइनों के बीच में, और बैंक जो है पेमेंट वो एसबीआई में ही भेजेगा। उसको हम बोलते हैं स्पेशल क्रॉसिंग। मतलब सेम बैंक में ही पैसा जाएगा, जिस बैंक का मेरा चेक है उसी बैंक में जो है बैंक पैसा ट्रांसफ़र करेगा। ऐसे चेक थोड़े जल्दी क्लियर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं चौथी टाइप की, जो है अकाउंट पे चेक। अकाउंट पे चेक क्या होता है, 2 लाइनें लगा के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे और उसके बीच में लिख दिया जाता है अकाउंट पे। अब अकाउंट पे का मतलब क्या होता है कि ये जो पैसा है उस पर्सन के अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगा। ओके, वो पर्सन क्या करेगा, चेक के पीछे अपना अकाउंट नंबर लिखेगा और सिग्नेचर करेगा और ड्रॉप बॉक्स में डाल के आ जाएगा और उसी पर्सन के अकाउंट में जो है बैंक पैसा डालेगा। मतलब वो अगर चाहे तो किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे होता है ना, मान लीजिए मैंने मिस्टर ए को पेमेंट करी है, तो मिस्टर ए को वही पेमेंट ना अगर मिस्टर बी को करनी है तो ए वही चेक बी को दे देगा, ठीक है। लेकिन इसमें अकाउंट पे में ऐसे नहीं होता। अकाउंट पे में अगर अकाउंट पे लिख दिया तो मतलब अगर मैंने मिस्टर ए को दिया तो मिस्टर ए के ही अकाउंट में पैसा जाएगा। और
क्रॉस चेक जो होता है मतलब सिंपल क्रॉसिंग या जनरल क्रॉसिंग, तो वो आगे ट्रांसफर कर सकता है उस चेक को। इसको हम एंडोस बोलते हैं, जो हम ट्रांसफर कर देते हैं। अगर हमने किसी और को सेम पेमेंट 20,000 की पेमेंट मैंने मिस्टर ए को करी, उसने 20,000 की पेमेंट मिस्टर बी को करनी है, तो वो अपना चेक दे सकता है, मेरा चेक जो है उसको दे सकता है। लेकिन अकाउंट पे चेक में मैं चाहती हूँ कि सिर्फ उसी पर्सन के अकाउंट में पैसा आए, तो उसी पर्सन के अकाउंट में आएगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन चेक के बारे में। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।